किसी ने क्या खूब कहा है, बड़े से बड़े युद्ध भी देहबल से अधिक मनोबल से लड़े जाते हैं। जैसे चींटियों के दल गिरते रहे चाहे, फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज की कहानी आपके अंदर न केवल ऊर्जा का संचार करेगी, बल्कि आपको वो करने पर मजबूर कर देगी जो अब तक आपको असंभव सा प्रतीत होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे। तभी एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, कई लोग दुर्बल और साधानीन होते हुए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को मात देते हुए बड़े से बड़े काम कर जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कामों को करने में असफल रहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या पूर्व जन्मों के कर्म अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूं। सभी भिक्षु ध्यान से सुनो। विराट नगर के राजा सुकीर्ति के पास लौशांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई युद्ध में इस पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। शुरुआत से ही लौशांग को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध कला में निपुण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वत की तरह विशाल लौशांग जब अपनी क्रुद्धावस्था में प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेना में घुसता था तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जिस तरह जन्म के बाद सभी प्राणियों को युवा और वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है, उसी क्रम में लौशांग भी बूढ़ा होने लगा। उसकी चमड़ी झूल गई और युवावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वह केवल हाथीशाला की शोभा मात्र बन के रह गया था। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता। वह भी कई बार चूक जाता और लौशांग को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता। एक बार बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण लौशांग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर भरपेट पानी पिया और फिर गहरे जल में स्नान के लिए चल दिया। लेकिन दुर्भाग्य से तालाब में कीचड़ बहुत था। बूढ़ा लौशांग उसमें बुरी तरह फंस गया। जितना भी निकलने का प्रयास करता, उतना ही और अधिक फंसता जाता और आखिर गर्दन तक बेचारा कीचड़ में फंस गया। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत हाथी को निकलवाने का आदेश दिया। लेकिन कई प्रयास के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। सभी प्रयास असफल रहे। तभी एक चतुर मंत्री ने युक्ति सुझाई। उसके अनुसार पहले सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया और उन्हें युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई। वे वाद्य यंत्र मंगाए गए जो युद्ध के समय पर इस्तेमाल किए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस तरह से कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लौशांग की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर लौशांग में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई और शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से आखिर उसे कंट्रोल किया गया। यह कथा सुनाकर बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, संसार में मनोबल ही प्रथम है। वह जाग उठे तो असहाय और विवश प्राणी भी असंभव दिखने वाले काम कर दिखाते हैं। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हर सिचुएशन में अपने आप पर भरोसा रखें। आप कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर वाले ने मनुष्य में असीमित शक्तियां दी हैं जिसका इंसान को इल्म ही नहीं। आप कभी नहीं जानते कि आप कितने स्ट्रांग हैं जब तक कि स्ट्रांग होना एकमात्र विकल्प ना हो। आप जब आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। हमेशा याद रखें, आप जितना प्रतिभावान खुद को समझते हैं, आप उससे कई गुना अधिक कैलिबर रखते हैं और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक आप जीवन में अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब खैर एंड टेक केयर।